सो नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नेम है एनालॉजी। देखिए एनालॉजी मीन्स होता है सिमिलैरिटी। अगर क्वेश्चन में कहीं पर आपको कोई वर्ड दे रखा हो तो आपको ऑप्शन में उसमें क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में ये फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी होंगी पहले, जैसे कंट्रीज, उनके कैपिटल एंड उनकी करेंसी। तो यहाँ पर कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उसका कैपिटल होता है ढाका और करेंसी है बांग्लादेश की टाका। इराक इराक की कैपिटल है बगदाद और इराक की जो करेंसी है दैट इज दीनार। नेक्स्ट इज चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और वहाँ की करेंसी है युआन। इंडिया की बात करें, सभी जानते हैं कैपिटल है न्यू दिल्ली और करेंसी है रुपी। यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ की कैपिटल है लंदन और लंदन में करेंसी चलती है पाउंड। नेक्स्ट इज जापान। जापान की जो करेंसी है पहले कैपिटल, जापान की कैपिटल है टोक्यो और वहाँ की करेंसी है येन। इसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी चलती है अमेरिका में डॉलर। नेक्स्ट इज रसिया। अच्छा, रशिया में क्या है? रशिया में जो कैपिटल है वहाँ की दैट इज मॉस्को और करेंसी चलती है वहाँ पर रबल। और ग्रीस, ग्रीस की अगर हम बात करें तो वहाँ की कैपिटल्स है एथेंस और वहाँ की करेंसी है यूरो। तो और भी कुछ कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल और करेंसी आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखिए, अच्छा कुछ चीज़ें और आपको लर्न करनी है, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, उनका वर्किंग प्लेस और उनका काम क्या है। जैसे लॉयर हो गया, लॉयर कोर्ट में काम करता है, उसका वर्किंग प्लेस कोर्ट है और काम क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है, लीगल प्रैक्टिस करता है लॉयर। सर्वेंट, सर्वेंट का वर्किंग प्लेस है हाउस, घरों पे काम करते हैं सर्वेंट और आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वह काम हो गया उनका सर्विस प्रोवाइड करना। ब्यूटिशियन, देखिए ब्यूटिशियन कहाँ काम करते हैं? पार्लर में, और काम क्या है इनका? मेकअप करना। एक साइड से आलू डालो और दूसरे साइड से सोना निकालो, तो यही काम है ब्यूटिशियन का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैकेनिक। मैकेनिक काम करता है गराज में और इसका काम है रिपेयर करने का। उसके बाद अगर बात करें वॉल्टर की, देखिए वॉल्टर कहाँ? रेस्टोरेंट में काम करते हैं और इनका काम है सर्विस प्रोवाइड करने का। उसके बाद टीचर, टीचर स्कूल में काम करते हैं, इनका काम है टीचिंग का। नेक्स्ट इज शेफ, शेफ किचन में काम करते हैं और कुकिंग करना इनका काम है। उसके बाद सेलर की बात करें तो सेलर शिप में काम करते हैं और सेलिंग का काम करते हैं। और इसी तरीके से कुछ एनिमल्स अगर आपके पास गिवन हो और वो किस टाइप से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्नेक हो गया, वो हिस की साउंड प्रोड्यूस करता है, डंकी ब्रे करता है और फ्रॉग क्रोक करता है, कैट म्याऊ करती है। तो इस तरीके से आपको एनिमल्स के जो साउंड है वो भी आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद हमें जितने भी हमारे कंट्री में स्टेट्स हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। जैसे गोवा की जो कैपिटल है दैट इज पणजी, तमिलनाडु की चेन्नई, बिहार की पटना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। तो इस तरह से आपको सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल आप लोगों को लर्न होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश in the same way as Tokyo is related to। सो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, सो टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्मेल इज टू फ्लावर इन द सेम वे एज टेस्ट इज टू। देखिए फ्लावर स्मेल देते हैं, तो इसी तरीके से देखिए टेस्ट कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है? फूड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द सेम वे एज ग्रास इज रिलेटेड टू। देखिए जो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा घने ट्रीज होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस ट्रीज होते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉन में जो ग्रास होती है बहुत ज़्यादा डेंस होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट
इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू, देखिए डॉक्टर देखता है पेशेंट को, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, तो इसी तरीके से लॉयर हेल्प करता है किसकी, क्लाइंट की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे एज डोगरी इज रिलेटेड टू। सो कोंकणी कहाँ पे है, गोवा में है। सो इसी तरीके से जो डोगरी है दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, J&K में है डोगरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोर्ट, जस्टिस, स्कूल। तो देखिए जस्टिस मिलता है कोर्ट में, या हम कहेंगे कोर्ट में मिलता है जस्टिस, स्कूल में क्या मिलता है, एजुकेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हॉट, अवन, कोल्ड। देखिए किसी चीज को हॉट करने के लिए हम उसको अवन में रखते हैं, तो किसी चीज को कोल्ड करने के लिए हम उसको कहां पे प्लेस करेंगे, इन रेफ्रिजरेटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, एडिटर, फिल्म। देखिए न्यूज़पेपर कौन लिखता है, यानी कि कौन देखता है उसको, कैसे वो प्रिंट हो रहा है, एडिटर का काम है। इसी तरीके से फिल्म जो बनती है वो बनती है डायरेक्टर के डायरेक्शन में। सो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉबलर, शू, कारपेंटर। देखिए कॉबलर बनाता है शू, सो कारपेंटर बनाता है फर्नीचर। सो फर्नीचर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है प्लेजर, सॉरो, राइट। देखिए प्लेजर का अपोजिट होता है सॉरो, तो इसी तरीके से राइट का अपोजिट हो जाएगा रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज वर्ड एनालॉजी। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर एनालॉजी। तो देखिए नंबर एनालॉजी में यहां पर नंबर्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th 1 2 4 7, इसके बाद है, इसको पहले लिख लेते हैं 1 2 4 7 3 4 6 9, और यहां पर एक प्रोपोर्शन का साइन है, ये इनके बीच में रिलेशन को दिखाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो भी होंगे, और यहाँ पर फाइनली गिवन है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 5 8, यहाँ वाले नंबर्स को हमने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, इनके बीच में पहले रिलेशन फाइंड करना है, तो उसी के बाद हम लोग इनके बीच में आपस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये रेशियो का सिंबल होता है तो रिलेशन इनके बीच में, उसके बाद प्रपोर्शन का जो साइन होता है उसके जो नेक्स्ट वाले होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। तो 1 और 3 में अगर रिलेशन देखें तो यहां पर +2 करने के बाद 1 में +2 करेंगे तो 3 मिलेगा आपको, 2 में अगर +2 करेंगे देन यू विल गेट 4, 4 में +2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, और 7 में +2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर 9। दैट मीन्स यहां पर +2 हो रहा है, जो प्रीवियस वाले हैं उसमें +2 करके आपको जो नेक्स्ट वाले नंबर से वो मिल जा रहे हैं। आपको नेक्स्ट वाले नंबर दे रखे हैं, दैट मीन्स यहां पे -2 करना पड़ेगा। सो 2 - 2 यहां पर हो जाएगा 0, 3 - 2 यहां पर हो जाएगा 1, देन 5 - 2 इज 3, 8 - 2 इज 6। सो 0 1 3 6। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question number 12, 63 रेशियो 21, देन प्रपोर्शन का साइन 27 रेशियो, ये हमें फाइंड करना है ये वाला नंबर। तो देखिए हो क्या रहा है, इसमें जब इसमें आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 3, तो आपको 21 मिल रहा है, तो यहां पर भी हमें 3 से ही डिवाइड करना होगा। सो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे सो यहां पर आ जाएगा 9। सो 9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 100 रेशियो 121, प्रोपोर्शन 144, एंड यहां पर एक स्पेस खाली है। तो देखिए यहां पर क्या है, दिस इज 10 स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, ये है आपका 11 का स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शन ये है आपका 12 का स्क्वायर, और ये क्या होगा नेक्स्ट वाला। सो देखिए 10 के बाद 11 आ रहा है, फिर यहां पर 12 के बाद क्या आएगा 13, सो इट विल बी 13
का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13 मीन्स 169। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। 5 रेशियो 125 प्रोपोर्शन 6 रेशियो, ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 5 में 125 कब होगा, जब आप इसका क्यूब करेंगे। दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125 होता है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6। सो 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 होता है 216। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो 216 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ए एफ एच ओ, फिर रेशियो का सिंबल, फिर सी एच एफ एम, देन प्रोपोर्शन का सिंबल, देन जी बी डी जे, और यहां पर जो भी वर्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। जो भी यहां पर वर्ड आएगा वो फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये आ गए हमारे अल्फाबेट एनालॉजी। हम लोगों ने वर्ड एनालॉजी कर लिया है, नंबर एनालॉजी कर लिया है। नाउ दीज आर अल्फाबेटिकल एनालॉजी। सो अल्फाबेट, क्योंकि यहां पर अल्फाबेट्स में हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग यहां पर जो आंसर हमारा वो फाइंड करते हैं। तो देखिए ए के ऊपर जो नंबर होता है दैट इज 1। ये हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, वहां पर आप इसका वीडियो देख लेना। ए की वैल्यू होती है 1, एफ की 6, एच का 8, ओ का 15, सी का 3, एच का 8, देन एफ का 6 और एम का होता है 13। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 से 3, सो 1 to 3 दैट मीन्स +2। फिर यहां पर 6 to 8 हो रहा है, दैट मीन्स अगेन +2 हो रहा है। यहां पर देखिए 8 से 6 बन रहा है, सो दैट मीन्स -2 हो रहा है यहां पे। और यहां पर 15 से 13 बन रहा है, दैट मीन्स अगेन यहां पर क्या हो रहा है, -2। तो आप लोगों को इसी तरीके से पहले +2 देन -2। सो जी का होता है 7, बी का 2, डी का 4 एंड जे का 10। सो आपको क्या करना है, यहां पर पहले तो 7 + 2, 7 + 2 होता है 9, 9 होता है आई का। उसके बाद देन +2, 4 होता है डी का। और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, -2 करना है, 2 होता है बी का। और 10 में से -2 करोगे तो 8 आएगा, 8 होता है एच का। सो दैट मीन्स IDBH। सो IDBH ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। QTU रेशियो ILM, देन प्रोपोर्शन JMN, और फिर उसके बाद यहां ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं। सो Q का होता है 17, T का होता है 20, 21 होता है इसका, I का होता है 9, L का होता है 12 और M का होता है 13। इसी तरीके से J का होता है 10, 13 एंड 14। तो अब देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप चेक करें तो 17 से जब 9 में हमें जाना हो तो ये -8 होगा। 20 से 12 यहां पर भी क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। इसके बाद 21 से 13 यहां पर भी -8 हो रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में भी -8 होगा। तो यहां से अगर -8 करोगे तो 2 आएगा, 2 होता है बी का। 13 में -8 करोगे सो इट विल बी 5, 5 हो जाएगा, और 5 होता है ई का। और यहां पर अगर आप 14 में से 8 माइनस करते हो तो 6 आता है, और 6 होता है एफ का। सो BEF, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। RMPL रेशियो LPMR, प्रोपोर्शन, यहां पे स्पेस है, देन रेशियो,
A, C, D एंड G। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये अल्फाबेट्स RMPL और यहां पर क्या है LPMR। तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अगर इसको यहां पे इसके नीचे लिख लेते हैं तो LPMR इस तरीके से, तो देखिए यहां पर क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं इस तरीके से। तो यहां पर भी इंटरचेंज हो जाएंगे बिल्कुल। सो G वाला पहले आ जाएगा। सो देखिए पहले क्या हो रहा है, ये रिवर्स ऑर्डर में लग रहा है LPMR। तो यहां पर G, D, C एंड देन A। सो G, D, C, A ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th। सो क्वेश्चन नंबर 18th में गिवन है LLM रेशियो ML, अच्छा ये स्मॉल है, ML और कैपिटल L, देन प्रोपोर्शन TTS और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर भी देखिए अगर हम देखें तो MLL इसके नीचे लिख लिया हमने। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। इस तरीके से हमने इंटरचेंज किया, ये भी इंटरचेंज हुआ। बट जो मिडिल वाला है वो क्या है, हमारा स्मॉल है, मिडिल वाला हमारा स्मॉल हो गया। तो इसी तरीके से इंटरचेंज करेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, मिडिल वाला स्मॉल हो जाएगा। सो पहले S आएगा, देन मिडिल वाला T हो जाएगा, स्मॉल t, और लास्ट वाला कैपिटल। सो दैट मीन्स STT। सो STT ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th। EGIK रेशियो LJHF, then proportion SUWY एंड देन रेशियो, और फिर ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर इनके नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, 7, 9, 11, ये हो गया 12, 10, 8, 6, उसके बाद 19, 21, 23, देन 25। अब देखिए इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, E के बाद देखिए पहले तो इंटरचेंज कर लेते हैं इनको। यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं LJHF। तो यहां क्रॉसिंग में क्या हो रहा है, 5 के बाद क्योंकि 6, ये 6 है, 8 है, ये 10 है और यहां पर ये 12 है। तो 5 के बाद +1 हो रहा है, सो +1। और यहां पर देखिए 7 के बाद +1 8 हो जाएगा, 9 के बाद 10 +1 हो रहा है, और यहां पर 11 के बाद क्रॉस में जाके +1 हो जा रहा है। सो दैट मीन्स ये इंटरचेंज भी हो रहे हैं और इसमें +1 ऐड भी हो रहा है, +1 भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको इंटरचेंज करते हैं। देखिए S यहां पर आ जाएगा और +1 करेंगे, S के बाद आता है T, इसके बाद U यहां पर आएगा, U का होता है हमारा 21, 22 होता है आपका V का, सो ये आपको V यहां पर लिखना पड़ेगा। देन 23, 24, 24 होता है आपका X, और यहां पर 26 होता है आपका Z। तो यहां पर आ जाएगा ZXVT। सो ZXVT ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 इज F रेशियो 216 प्रोपोर्शन L रेशियो, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए F का जो वैल्यू होता है दैट इज 6, F की वैल्यू होती है 6, फिर यहां पर 216 हो गया, और यहां पर L का जो वैल्यू होता है दैट इज 12, ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 6 का अगर आप क्यूब करते हैं दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं तो आपको मिलता है 216। तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा 12 इंटू 12 इंटू 12। सो 12 इंटू 12 144 होता है। 144 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो सो इट विल बी 1728।
So 1728, option A is correct.